की बात नहीं थी। आखिर मोदी जी हाँ तो मुमकिन। तो एनडीए की तरफ से, एलजेपी की तरफ से वीणा देवी जो कि वैशाली से सांसद हैं, वो सरकार की प्रशंसा कर रही हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने बहुत साहसी कदम उठाया है। देखिए, सत्ता पक्ष एनडीए की तरफ से खुलकर समर्थन मिल रहा है सरकार के इस बिल को, लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर सोनिया गांधी ने एक लाइन में ये कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, तो अगली ही लाइन में उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बिल को लेकर मुझे कई चिंताएं हैं। जिन मुख्य बिंदुओं पर वो आपत्ति जता रही हैं, एक, इतनी देरी क्यों? आप सेंसस का इंतजार करेंगे, जी लिमिटेशन परिसीमन का इंतजार करेंगे, ऐसे में बहुत सालों बाद ये लागू होगा। मायावती कह रही हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको लागू करना होता तो आप रास्ता खोजते। अभी तो आपने ऐसा प्रावधान किया है, कई चुनावों तक तो ये देश में लागू ही नहीं हो पाएगा। ऐसा ही विपक्ष की तरफ से तमाम पार्टियां कह रही हैं। महिला आरक्षण 2024 के जरिए एक तरफ सरकार अपने दांव खेल रही है विशेष सत्र में, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी यहां पर पहुंच गए हैं। सरकार की नियत ही नहीं आरक्षण देने की, ये मायावती कह रही हैं। इतनी देरी क्यों, सोनिया गांधी कह रही हैं। हिमांशु, देखिए, हर पार्टी ने, और जब मैंने पहले आपसे बात की थी मैनिफेस्टो में शामिल करने की, तो मैंने मौजूदा सरकार के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टो में डालते रहे, लेकिन 9.5 साल तक आपने कदम नहीं उठाया। अब उठाए हैं, उसमें भी सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ये होगा, तो कई चुनाव तो अभी बिना इसके होंगे। देखिए, बिल्कुल कई चुनाव जो है बिना आरक्षण के ही होंगे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव भी जो 2024 का है वो बिना आरक्षण के महिलाओं के होगा। सवाल ये है कि अभी तक जो है सेंसस नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होनी थी अंजना, और वो कोविड के कारण नहीं हो पाई। सरकार ने अभी तक उस पर कदम नहीं लिए हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सेंसेक्स का जो काम है वो सीएए के जो रूल्स हैं उसके नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगा, यानी कि जिन लोगों को सिटीजनशिप देनी है। कब तक चल सकता है ये? कब तक चल सकता है? देखिए, सुप्रिया सुले, एक सेकंड टोक रही हूँ आपको, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको पार्लियामेंट लोकसभा में। सुप्रिया सुले बोल रही हैं। Every newspaper today has complimented all the governments who have brought this bill at various times. But there is another small piece of information on every front page of the newspaper today, which is about the incidents that happened in Canada. So I think since this is a special session and it's only for 5 days, I request the government to debate a few topics which are equally relevant as today's. One is the Canadian issue. Yes. The second is Maharashtra today, the state which I come from, sir. वहाँ मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये चारों आरक्षण, जैसे महिला आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। उसी तरह come to the bill, please. Yeah, I'm just making up. This is just an introduction about आरक्षण. I'm not asking for this आरक्षण. I'm only saying कि मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चल रहा है आज, तो उसके लिए भी अगर the government is open, we are very happy to debate it. The other problem is even about onions, inflation, drought, बहुत सारे important issues है। तो अगले 2 दिन में अगर ये ले ले तो हम सब सरकार का साथ देंगे। Sir, the Honorable Amit Shah ji, when he corrected one of his speakers, he was very graceful and he said, why can't men? भाई भी कर सकता है। जी सही बात है, हर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का सब अच्छा कल्याण देखते हैं, but that is very kind of him to say that। हर की तकदीर इतनी अच्छी